इनके सवालों के जवाब नहीं ढूंढते तो पूरी तरीके से हिंदुस्तान खत्म हो चुका था, एक तरीके से बर्बादी की कगार पे था। और मुझे लगा कि अगर देश के अन्नदाता भी इनके शिकार हो गए फिर देश में बचेगा क्या। इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ती थी। हम कई बार बहुत सी चीज़ें नहीं जानते थे, हम रात रात भर बैठते थे, जो ढूंढते थे लोगों को, किनको ये चीज़ पता होती, वकीलों के पास जाते थे, तमाम तरीके की चीज़ों के सवाल ढूंढ करके फिर इनके जवाब देते थे, क्योंकि हमने लोकतंत्र बचाना था, हमने हमारा देश बचाना था, हमें हमारे देश की रोटी बचानी थी, हमारी नस्ल और फसल की लड़ाई थी। अगर ये हमारी नस्ल और फसल बर्बाद हो जाती तो हम किसको मुँह दिखाते, किसको मुंह दिखाते जा करके। इसलिए हमको मजबूरी थी इनके हर एक सवाल के जवाब को ढूंढना, इनके हर एक कटाक्ष को काटना। ये हमारे लिए हमारा धर्म बन गया था, हमारा कर्म बन गया था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तिवारी जी, ऐसा तो नहीं मतलब किसानों को क्या मिला, जहाँ पे थे वहीं पे छोड़ दिया आप लोगों ने? किसानों को ये मिला कि पिछले कई सालों में जब किसान होते हुए भी अलग थे, जातियों में बटे थे, धर्मों में बटे थे, संप्रदाय में बटे थे, मजहब में बटे थे, राज्यों जिलों गांवों में बटे हुए थे, इस किसान आंदोलन ने एकता पाई, इस किसान आंदोलन ने संगठित होकर के लड़ाई लड़ने की क्षमता पाई, इस किसान आंदोलन ने एकत्र होकर के, इकट्ठा होकर के अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करने का जज्बा पाया। ये सारी चीज़ें इस किसान आंदोलन ने पाई हैं और ये चीज़ें 378 दिनों में इतनी आसानी से नहीं आई। जहां आज हम घर की ओर, जब हमने ऐलान किया हम घर की ओर जब अपने तंबू उखाड़ने लग गए, जब हमने जाने की ओर बढ़ रहे हैं, मुझे खुशी है, लेकिन मुझे दुख भी इस बात का है कि हमारे लगभग 750 साथी आज वो हमारे साथ घर वापस नहीं लौटेंगे। हमें उस बात का दुख भी है, हमें तकलीफ भी है उस बात की, करीबन 750 साथी आज हमारे घर वापस नहीं जाएंगे। हम जा रहे हैं, हमें खुशी है, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जा नहीं रहे हो, लेकिन तुम जिस दीपक को जला करके गए थे, हम उस दीपक को बुझने नहीं देंगे। उस दीपक के लिए चाहे हमें सर कटाने पड़े, हमें चाहे गोलियां खानी पड़े, चाहे लाठियां खानी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, हम जाएंगे, लेकिन हम तुम्हारी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और ये भी विश्वास दिलाते हैं कि इस लड़ाई की ज्वाला को, इस लड़ाई की तपन को हम इस देश के आखिरी छोर में बैठे हुए आखिरी व्यक्ति तक पहुँचा करके रहेंगे। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि सत्य जो होता है वो परेशान बहुत होता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। इसीलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस सरकार ने जो कुछ भी हमसे कहा वो सब इसी पे उल्टा भारी पड़ा। और इस देश के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्य धारा की मीडिया ने जिसको काला करने की कोशिश की, जिसके ऊपर कालिक लगाने की कोशिश की, उसके विपरीत उस मीडिया का खुद ही मुंह काला हो गया। और इस सरकार जिसने इस मीडिया को संरक्षण दिया, इसके साथ साथ में उसका भी मुंह काला हो गया। तिवारी जी, जब कोई भी प्रोपेगेंडा आता था तो फिर आप उसकी काट आप कैसे निकालते थे आप लोग? आप क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप योगेंद्र यादव की रणनीतिक जो टीम है उसका हिस्सा रहे हैं। कई बार जब इनके तरफ से एलिगेशन जब लगाए जाते थे तो हम बैठते थे, तो एलिगेशन लगते थे तो हम मजबूर हो जाते थे। फिर अचानक से हमारी तंबुओं में नज़र पड़ती थी। हम तंबुओं में जब अपने बुजुर्गों को ठंड में जो है, कड़कड़ाती ठंड में उनके हाथ पैर कांपते हुए जब हम देखते थे, जब हमने छोटे छोटे बच्चों को देखते थे कि नौनिहाल बच्चे अपने जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए थी, जिनके हाथ में कापी किताब होनी चाहिए थी, वो अपना घर और परिवार छोड़ करके यहाँ हमारी लड़ाई में बैठे हुए हैं। जिन्होंने कभी अपनी चौखट से बाहर कदम नहीं निकाला, वो आज सरकार से लड़ने के लिए नारा लगाने पे आमादा है कि सरकार हमारी मांगे पूरी करे। ये सारी चीज़ें जब देखते थे तो ईश्वर हमें शक्ति देता था, हमें क्षमता देता था, और इनके हर एक षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए हम सवालों के जवाब ढूंढ ही लाते थे कहीं ना कहीं से। उन्होंने तो बेसिकली अपने उन लोगों से माफ़ी मांगी जिन लोगों को नाराज किया, उन्होंने देश के किसानों से कहाँ माफ़ी मांगी। और मैं ये कह देना चाहता हूँ आपसे कि मोदी जी के घर में जश्न का माहौल होगा, मोदी जी के घर में जो है रंग बिरंगी लाइटें जल रही होंगी, लेकिन मोदी जी को हम बता देना चाहते हैं हमारे घर में आज भी मातम है। हमारे 750 लोग शहीद हुए हैं और इन 750 लोग जो शहीद हुए, इनकी हम शहादत को जाया नहीं जाने देंगे। सरकार तो मानता तो उनके पास जो है कोरोना में हमारे न जाने कितने लोग, करीबन 45 लाख के आसपास लोग जो है इस काल का ग्रास बन गए, इस लोक से परलोक गमन कर गए। डाटा तो उसका भी इनके पास नहीं था। मेरे प्यारे दोस्त, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, संघर्ष की कोई उम्र नहीं होती, संघर्ष छोटा बड़ा नहीं होता, संघर्ष होता है। और संघर्ष अपने हक और अधिकार को लेने के लिए लड़ा जाता है। इस दुनिया में 3 तरीके के रिश्ते बनते हैं। एक प्यार का रिश्ता बनता है, एक दर्द का रिश्ता बनता है, और मैं खुशनसीब हूँ कि ईश्वर ने मुझे संघर्ष से परिचय करवाया और संघर्ष हमारा रिश्तेदार बना। मैं समझता हूँ कि जीवन भर इसी तरीके से संघर्ष करता रहूँगा, अपने देश के लोगों के लिए लड़ता रहूँगा। मेरी माँ के 2 बेटे हैं, 2
मेरी माँ कहती है कि तुम घर नहीं आते, फ़ोन नहीं करते, उनसे मैं कहता हूँ कि अपने आँखों को बंद करो और अपने मन की आंखों को खोल करके देखो। इस हिंदुस्तान में तमाम ऐसी माताएं हैं जिन्होंने अपने पूत सपूत पैदा करके देश की सीमा पर देश की सुरक्षा करने के लिए भेज दिए और शहीद हो गए। उसके बाद भी उन्होंने अपने आंखों से आंसू नहीं निकाले क्योंकि उनकी शहादत पर वो कालिक होती। मैंने अपनी माँ से भी कहा कि आप मुझे अपना बेटा मानती हो, लेकिन मैं उन माँओं को भी देखता हूँ जो हमारे साथ वीर बन करके हमारे साथ बैठी हुई, उनके अपने लोग शहीद हो गए, वो भी बैठे हुई हैं। तो ये संघर्ष जो है ये हमारे लिए, हमारा अपनों के लिए संघर्ष है। अगर अपनों को संघर्ष करते करते इस लड़ाई में हम विजय भी हो गए तो मैं खुशनसीब होऊंगा। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि अगर मैं इसमें मुझे कुछ हो जाता है। 15 तारीख के बाद यदि सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो क्या होगा? 15 तारीख की सरकार नहीं मानती है तो हम तो संघर्ष करते ही आए हैं, हम फिर से संघर्ष करेंगे। अब की बार हमारा जो संघर्ष होगा उसका स्वरूप नया होगा, उसमें धार तेज होगी। हिंसा करेंगे क्या? नहीं, उसमें धार तेज होगी, उसका स्वरूप नया होगा। धार मतलब बता दीजिए ना। धार का मतलब बेबाकी से। अभी आपको जितने लोग दिखते थे, जितनी जहाँ आप जाते थे, उस समय हम पूरी ट्रेनिंग के साथ आएंगे क्योंकि अब इनके सारे ट्रेनिंग कहाँ से मिली आपको? ये ट्रेनिंग हमको सड़क पे मिली, ट्रेनिंग हमें हमारे अपने लोगों के बीच मिली और 378 दिनों तक हम यहाँ पढ़े लिखे, 378 दिनों तक हमने ट्रेनिंग ली और अब हमने जो है चौकीदारी करनी है। अभी तक चौकीदारी मोदी जी ने की, अब हम चौकीदारी संसद की करेंगे, चौकीदारी संसद में बैठने वाले लोगों की करेंगे क्योंकि इनके सारे चोर दरवाजों की खिड़कियां और चोर दरवाजे पता चल गए। जिन दरवाजों से कानून आते हैं और जिन दरवाजों से वापस जाते हैं, उन्हीं दरवाजों पर बैठेंगे। न कोई चोर दरवाजे से कानून अब आएगा और न कोई चोर दरवाजे से कानून वापस जाएगा। इसका जवाब देना पड़ेगा, पूरे देश को जवाब देना पड़ेगा। कल राकेश टिकैत, मुझे बड़ा दुख होता है कि ये बीजेपी की जो पार्टी है, आरएसएस की जो विचारधारा, जो गोडसेवादी की विचारधारा है, मनुवादी जो विचारधारा है, ये हमारे देश के सेनाध्यक्ष, हमारे देश की जो है गर्व करने वाली वर्दी पर भी अपना अधिकार समझती है। उनको कोई श्रद्धांजलि देने नहीं जा सकता। इसी देश का एक होनहार किसान नेता जिसने संघर्ष किया सड़कों पर, वो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जाता है तो इन्हीं के दो नफरती चिंटू 2-3 वहां पर जाकर के खड़े होकर के मुर्दाबाद के नारे ले। इनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पूरे के पूरे आरएसएस की विचारधारा पूरे के पूरे देश को तुमने किस नफरत की भट्टी में झोंकने का प्रयास किया। आज भी वो नफरत की विचारधारा की आग जो है अभी भी सुलगाने में लगे हुए हैं। लेकिन मोदी जी, मैं आपसे कह देना चाहता हूं और आपके उन नफरती चिंटू और अंधभक्तों से भी कह देना चाहता हूं, अब आप कोशिश चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन हम तुम्हारी कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। हर एक तुम्हारी जो है षड्यंत्र की जो चालबाज तुम्हारी जो नीति है उस पर हम कड़ा प्रहार करेंगे और तुम्हारे अहंकार को जिस तरीके से तोड़ा उसी तरीके से तुम्हारी नफरती विचारधारा को भी तोड़ करके एक नया भारत, जहां प्रेम होगा, जहां भक्ति होगी, जहां एकता होगा, जहां संगठन होगा, एक ऐसे भारत की ओर हम बढ़ेंगे सब लोग। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। इनका चरित्र हो गया कि बस कमरों में बैठ करके ही जो है, आप देखो आप कितनी बहादुरी के साथ हमारे साथ खड़े हो, सवाल पूछ रहे हो, ये अधिकार आपको प्राप्त है। लेकिन जो हुंकार भरते हैं वो हुंकार कमरों के अंदर बंद कोठरी में ही हुंकार भर सकते हैं। उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि मैदान में खड़े होकर के हुंकार भरें। यह है उस मुख्य धारा की मीडिया में। और मैं आपसे ये और कह देना चाहता हूँ, मोदी जी, आप वो जो हुंकार भरने वाले हैं, जो आपकी दिन रात चापलूसी करते हैं, उनको खरीद सकते हो, लेकिन इनके जैसे जाबाज जो हमारी आवाज़ को उठाते हैं, इनका जमीर इतना पाक साफ सच्चा है, नेक दिल है, इनको खरीदने के लिए तुम्हारे पास ऐसी कोई भी जो है नीति और नीयत नहीं इनको खरीद सको। इसलिए हम आपको बहुत सैल्यूट करते हैं कि आपने हमारी लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ी और हमारी आवाज़ को देश के हर कोने कोने तक पहुँचाने का काम किया। तिवारी जी, कल को आप हमारे भाई हो, हमारे ही घर के तो हो, हमारे ही माओ के बेटे हो, हमारे भाई हो। कल को अगर कुछ भी हो जाता है, जिस बेबाकी के साथ हमने आवाज़ उठाई, जिस संघर्ष को करते हुए हम यहाँ लड़े, हम आपके साथ भी खड़े होंगे और आपकी लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि आप हमारे ही तो हो। बहुत बहुत शुक्रिया। 15 को फिर मिलते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।